आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से डीकेडी ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, जो मैट्रिक की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होता है और हमेशा बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोर पकड़ रहा है, चढ़ रहा है, जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इतना लंबा क्वेश्चन को देख कर डर जाते हैं। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए हम सिंपल तरीके से इसको बताने का प्रयास करें। समझिए पहले क्या कह रहा है। कह रहा है एक खंभा है और इस खंभा के शिखर से एक डोरी तनी हुई है और सर्कस की डोरी है, ये तनी हुई है जो 20 मीटर लंबी है और वो 30 डिग्री के कोण बनाने का क्या करती है, प्रयास करती है। तो खंभे की ऊंचाई क्या होगी ये बताना है। मान लेते हैं खंभे की ऊंचाई बराबर एच मीटर। खंभा की ऊंचाई क्या मान लिया बाबू, एच मीटर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। माना खंभे की ऊंचाई एच मीटर। बाबू एबीसी जो है ना एक समकोण त्रिभुज है। हम आपको पहले भी बता दिए थे कि लंब और कर्ण की जब भी बात करेगा ना तो साइन का प्रयोग करते हैं। साइन कितना डिग्री का बाबू, 30 डिग्री का। साइन 30 बराबर फॉर्मूला होता है साइन का लंब बट्टा कर्ण। लंब क्या है, ए बी, और कर्ण क्या है बाबू, ए सी। साइन 30 का मान होता है 1/2। ए बी इंच है और ए सी 20 है। या तो तिरछा तिरछी गुणा कर ले या बाबू बराबर के नीचे नीचे कटता है, 10 बार में जाएगा। इसीलिए इंच बराबर हो जाएगा 10 मीटर। खंभे की ऊंचाई कितना आ गया बाबू, 10 मीटर। ये आपका आंसर रहा। देखने में कितना बड़ा प्रश्न लग रहा था, देखिए कितना आसानी से बन गया। तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बाबू कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ऐसे प्रश्न ना बाबू मैट्रिक की परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बाबू एक पेड़ आपको बना लेना है इसे। ये एक पेड़ है जो धरती पर है बाबू। ये पेड़ कहाँ है, धरती पर है। और कह रहा है कि पेड़ का ऊपरी हिस्सा जो टूटता है ना, इस प्रकार से टूटता है कि पाद बिंदु को छूने लगता है। देख लीजिए, पढ़ लीजिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है बाबू। ये 8 मीटर दिया है। कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ कहाँ से कहाँ तक है बाबू, यहाँ से यहाँ तक है। मान लेंगे पेड़ की ऊंचाई इंच मीटर है पूरा। इसको आप मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको सी मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए। आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो भाग है ना, यही भाग ये वाला है, यानी इसका जो मान निकलेगा वो इसके बराबर होगा। और आपको बीडी और एडी दोनों जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। अब ध्यान देना है कि इसका भी मान निकालना है और इसका भी मान निकालना है। आपको बताए होंगे हम कि अगर लंब और आधार की चर्चा की जाए ना बाबू तो टेन का प्रयोग होगा। अगर आधार और कर्ण की चर्चा की जाए ना बाबू तो कॉस का प्रयोग होगा। तो चलिए पहले हम इसको निकालते हैं। ये लंब है, त्रिभुज ए बी सी में ये क्या है, लंब है। तो लंब और आधार में किसी एक का मान दिया है, दूसरे का मान निकालना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं बाबू। माना पेड़ की ऊंचाई
इंच मीटर है। कितना है बाबू? इंच मीटर है। त्रिभुज ए बी सी डी में बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है बाबू। अब हम टेन का प्रयोग करेंगे। टेन कितना डिग्री? 30 डिग्री। ये आधार के साथ लंब को लिए हैं। इसका भी मान निकालना है, इसका भी मान निकालना है। तो एक साथ में तो दो मान नहीं निकाल सकते हैं ना। इसके साथ इसको लेते हैं पहले। तो टेन का फॉर्मूला होता है बाबू लंब बटा आधार। लंब क्या है? बी डी, और आधार क्या है? बी सी है। टेन 30 का मान 1/√3। बी डी नहीं दिया है तो बी डी लिख देंगे बाबू, और बी सी का मान दिया है 8 तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा बाबू, तीसरे तीसरे गुणा करिएगा तो हो जाएगा बी डी गुणे √3 बराबर 8। इसीलिए बी डी बराबर हो जाएगा 8/√3। ये गुणा में है बाबू, बराबर को उधर चला गया तो बट्टा में, ये मीटर हो गया। आप जैसे तिरछा लिखें तो घबराइएगा मत, ये भागे ही है। चलिए, अब आपका ये मान निकल गया आसानी से। कितना है बाबू? 8/√3 मीटर निकल गया है। अब इसकी बारी है। ध्यान दीजिएगा, एक मान ज्ञात है, इसका मान निकालना है। अगर आधार के साथ कोण लेते हैं तो कॉस का प्रयोग करेंगे। अगर इस लंब के साथ अगर इसका हम प्रयोग करते हैं तो साइन का प्रयोग होगा। अब आप किसके साथ कोण लेना चाहते हैं ये आप पे ऊपर डिपेंड करेगा। हम त्रिभुज बीसीडी में आधार के साथ कोण को लेते हैं तो कॉस का प्रयोग करेंगे। कॉस 30 डिग्री क्या होगा बाबू? आधार बटा कर्ण। आधार बीसी है और कर्ण क्या है? सीडी है। कॉस 30 का मान आपको पहले भी बता दिए हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को पढ़ते समय मान आपको याद होना चाहिए। अगर मान याद नहीं है ना, इस सवाल को बनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लिख देंगे √3/2, और ये बीसी का मान दिया है 8, सीडी नहीं दिया तो सीडी लिख देंगे। देखो बाबू, तीछा तीछी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? सीडी गुणे √3 बराबर 8 दूना 16। ये गुणा में है बाबू, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इसीलिए सीडी बराबर हो जाएगा 16/√3 मीटर। इसका मान आ गया 16/√3 मीटर, और जो 16/√3 है ना, वही मान ये है 16/√3। अब क्या कर देना है? एडी आप प्लस बीडी को जोड़ देंगे, पूरा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा बाबू? एडी अब प्लस ये हो जाएगा आपका बीडी, टोटल पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। एडी का मान दिया है 16/√3 अब प्लस बीडी का मान दिया है 8/√3। इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा √3। भाग करेंगे तो एक बार में, एक में 16 से गुणा करेंगे तो 16। इससे भाग करेंगे तो एक बार में, और एक में 8 से गुणा करेंगे तो 8। ये हो जाएगा 16 और 8 हो जाएगा आपका 24/√3। ये √3 नीचे है ना, इसका परमीकरण करेंगे। परमीकरण जो होता है ना, वो नीचे वाले को ऊपर और नीचे लिख दिया जाता है। यहाँ पर √3/√3 कर देंगे। ये हो जाएगा 24√3/3 त्रिका 9, और 9 के वर्गमूल 3, 3 से कटाएंगे 3 8 24। ये हो जाएगा 8√3 मीटर पेड़ की ऊंचाई हुआ। तो देखने में काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, काफी आसानी से बन गया। हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 बरस से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसकी शिखर जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो। और दूसरा कह रहा है, जबकि दूसरा 5 बरस से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जिसकी ऊंचाई 3 मीटर हो और 60 डिग्री के कोण का करती हो, बनाती हो, तो फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहती है, एक 5 बरस से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक 5 बरस से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो चलिए, फिसलन पट्टी क्या होता है बाबू? जो बच्चा जो बैठकर फिसलियाँ काटता है ना, उसी को फिसलन पट्टी से वो घिसिक जाए ना, सरकने की जो क्रिया होती है, उसी को हम लोग फिसलन पट्टी बोलते हैं। चलिए हम उसको ज्ञात करते हैं बाबू, सॉल्व करते हैं। 5 बरस से
कम उम्र के बच्चों के लिए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी बनाना चाहती है बाबू। कितना डिग्री कोण बनाती है? 30 डिग्री का। इसकी ऊंचाई कितना है? 1.5 मीटर। इसको हम ए, बी, इसको सी मान लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज है बाबू। अब देखिए, ये फिसलन पट्टी है। मान लेते हैं फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है? एल है। माना फिसलन पट्टी की लंबाई एल मीटर। ये एक समकोण त्रिभुज है बाबू और लंब और कर्ण की बात कर रहा है। जब भी लंब और कर्ण की बात करेगा तो साइन का प्रयोग होगा। साइन कितना डिग्री बाबू? साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री की बात करें। लंब, लंब क्या है? ए बी। और कर्ण क्या है बाबू? ए सी। साइन 30 का मान 1/2 होता है। और ए बी का मान दिया 1.5 और एसी का मान दी, एसी का मान एल है तो एल। तिरछा तिरछे गुणा करिएगा तो एल बराबर क्या हो जाएगा? 3.0। तो एल बराबर हम लिख सकते हैं 3 मीटर। इसीलिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना मीटर बाबू? 3 मीटर। ये आपका पहला आंसर रहा। आइए दूसरा आंसर क्या कैसे निकाला जा सकता है? 5 बरस से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। एक फिसलन पट्टी बनाना चाहती है बाबू, जिसकी ऊंचाई जो है 3 मीटर है, दिया है, और 60 डिग्री का कोण बनाना चाहती है। ये 60 डिग्री हो गए। ये एक समकोण त्रिभुज है, डी ई एफ मान लेते हैं इसको। अब देखिए, ये भी फिसलन पट्टी है जिसकी लंबाई एल मान लेते हैं हम। माना फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर एल मीटर। त्रिभुज डी ई एफ में ये एक समकोण त्रिभुज है। देखिए इसमें लंब और कर्ण की बात हो रही है, तो लंब और कर्ण का बात होगा तो हमेशा साइन चलेगा। साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है। साइन 60 का मान होता है √3/2। और देखिए यहाँ पर डी जो है बाबू 3 मीटर दिया, 3 अब बट्टा ये क्या हो जाएगा? ये एल। तिरछा तिरछे गुणा करिएगा तो हो जाएगा एल अंडर √3, या ऐसे लिख सकते हैं। और √3 गुणे एल बराबर 3 दूना 6। ये जाएगा छोड़कर उधर ना, गुणा में बहुत भागा में चल जाएगा, तो एल बराबर हो जाएगा 6/√3। और में कर्ण कर देंगे √3/√3। इस नीचे वाले को ऊपर नीचे लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपका 6√3/3 त्रिका 9 के वर्गमूल 3, भाग करेंगे 3 दूना 6 बराबर 2√3 मीटर आंसर। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितना आसानी से बन गया। तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का डीकेडी ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।